और अब विस्तार पूर्वक खबरें आपको दिखाएंगे। टीकमगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी इन दिनों साफ तौर पर देखी जा रही है। बिजली बिल बकायेदार किसानों की जबरन कुर्की की जा रही है। ट्रैक्टर जब्त करने गए विभाग के कर्मचारियों ने किसान के साथ झूमा झटकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा भी जा रहा है। और आपको बता दें कि विभाग के कर्मचारी मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। हालांकि गंभीर बात यह है कि किसानों के साथ इस तरह की जबरन कुर्की आखिर किसके आदेश पर की जा रही है। और टीकमगढ़ से ये जो पूरा मामला सामने आया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे बिजली बिल जो बकाया है उसकी वसूली करने के लिए, और घर पहुंचे और कुर्की करने की बात यहां सामने आई है। और साथ ही ट्रैक्टर जब्त करने की भी बात कही जा रही है। बिजली बिल बकायेदार किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ ये देखिए। और ट्रैक्टर जब्त करने के लिए विभाग के कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, और किसान ने जब अपने ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश की तो झूमा झटकी और धक्का मुक्की भी हुई। सीधी में पुरानी रंजिश में पति पत्नी की दबंगों ने पिटाई कर दी, और इस मारपीट का, इस पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला करता हुआ नजर भी आया। आपको बता दें, लाठी डंडों से मारपीट करते हुए इन तस्वीरों में देखा जाता है, आरोपियों को देखा जा सकता है। और पीड़ित केवट परिवार ने मझौली पुलिस से अब शिकायत की है, न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का मेडिकल कराया गया, और इसके पहले भी आरोपियों ने जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर इस परिवार के साथ मारपीट की थी। और पीड़ित परिवार ने मारपीट के बाद अब पुलिस में इसके संबंध में शिकायत दी है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी घटना में पुलिस को मिली शिकायत के बाद क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। सीधी से पूरा मामला सामने आया। मैं और मेरे भैया जा रहे थे दुकान, बोलते नहीं यहाँ से निकलना ही नहीं है, मतलब इस रोड से निकलोगे तो हम गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं बैठा था मोटरसाइकिल पे उतर ही नहीं पाया। तीनों के तीनों, भीमसेन, पप्पू और मोहित मिश्रा, तीनों लाठीचार्ज कर दिए। पूरे मेरे यहाँ पीठ में है, देखिए ये पूरे पीठ में है, यहाँ निशान भी बना हुआ है। और इंदौर में नशे में धुत दो रईसजादों ने सराफा चौपाटी पर खूब हंगामा किया। दोनों रसूख दिखाने के लिए ब्लैक फिल्म लगी एक महंगी कार लेकर यहां पर पहुंचे थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पुलिस के रोकने पर दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया, और इस हंगामे के दौरान युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आपको बता दें कि गाड़ियों पर, उनके शीशों पर, कांच पर ब्लैक फिल्म लगाना दंडनीय अपराध है। फिल्म निकालो ये पूरी। और बिलासपुर में बाजार में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत एक शख्स ने यहां महिला को जान से मारने की धमकी दी, और सब्जी वाले से सब्जी काटने का जो औजार है वो छीनने की भी कोशिश की। लोगों ने उस युवक की पिटाई की और उसे उसके होश में लेकर आए। ये देखिए किस तरह से ये छीनने की कोशिश कर रहा है। फिर सब्जी बेच रहे शख्स ने उसे 2-4 झापड़ रसीद किए, तब कहीं जाकर उसकी जो शराब है वो थोड़ी उतरी। देखिए किस तरह से ये सब्जी काटने वाला औजार हाथ से पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया बीच बाजार बिलासपुर में। ये बवाल देखने को मिला, और सब्जी वाले से सब्जी काटने वाला औजार छीनने की कोशिश कर रहा था शराबी शख्स, और एक महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा था। वहां मौजूद लोगों ने इसके सिर चढ़ा नशा उतारा। और रतलाम में कारों से भरे एक ट्रॉले में आग लग गई। दरअसल 4 लेन पर ये घटला ब्रिज के पास आग लगी थी, और दमकल ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बता दें कि बेंगलुरु से हरियाणा के लिए ये ट्रॉला चला था, और बेंगलुरु से हरियाणा के लिए ले जाई जा रही थी ये गाड़ियां, जिसमें आग लग गई। आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लगी कुछ तस्वीरें जरूर इसकी सामने आई हैं, जिसमें धू धू कर जलता हुआ वो ट्रॉला दिखाई दे रहा है, जिसमें कार रख कर ले जाई जा रही थी, और ये बेंगलुरु से चली गाड़ियां हरियाणा में डिलीवर करनी थी।
नेशनल हाईवे। और मेरा गांव मेरा प्रदेश में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जबलपुर में जो आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने की घटना सामने आई इसकी। और आपको बता दें कि चौक समारोह के दौरान आतिशबाजी हो रही थी और उसी आतिशबाजी से निकली चिंगारियों की ये परिणति हुई और आग इस तरह से लगी कि सड़क किनारे की कुछ दुकानें जलकर भस्म हो गईं। भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई थी और टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। पाटन थाना क्षेत्र के काली मंदिर बाजार के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल चौक समारोह के दौरान आतिशबाजी की गई थी और आतिशबाजी से उठी एक चिंगारी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और देवास में पानी को लेकर जमकर विवाद हो गया। जेठ ने बहू पर फावड़े से हमला कर दिया। महिला की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये खाते गांव के संदलपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को आप देख सकते हैं। एक महिला पर जो इसी की बहू बताई जा रही है, ये जेठ है जो फावड़े से हमला कर रहा है और देखिए उसके मरने जीने का उसे कोई खौफ नहीं है और जबरदस्त तरीके से फावड़े से महिला पर हमला कर रहा है। महिला जो अपना काम कर रही थी उस पर आकर किस तरह से फावड़े से हमला किया गया, इसकी तस्वीरें वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। खातेगांव के संदलपुर का ये पूरा मामला, जहां देवास में पानी को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा था और पानी के विवाद में जेठ ने बहू पर ही फावड़े से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस में शिकायत दे दी गई है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। और पटना से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां खुलेआम कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। देखिए किस तरह से 11 राउंड फायर किए, अलग अलग बंदूकें यहां पर आप देख सकते हैं। एक शख्स के हाथ में काला चश्मा, मुंह पर कपड़ा और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 गोलियां दागते हुए दिखाई दिया। इस दौरान उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और वहां मौजूद कुछ लोग इस फायरिंग का वीडियो बनाते रहे। और ये देखिए किस तरह से यहां राइफल भी है उसके पास और पिस्टल भी, तो दोनों से वो बारी बारी से फायर करता है। और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर छावनी स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने शिव मंदिर पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है और घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। और घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। और प्रदर्शनकारी जब यहां इकट्ठा हुए तो उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन से मंदिर पर पत्थरबाजी की घटना हो रही है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में थाने के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने अब कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि 3 दिन से कोई पत्थर फेंक रहा है मंदिर पर और ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए लोग थाने के बाहर इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और अब सवाल ये कि आखिर कौन है ये पत्थरबाज। फोन आया कि कोई पथराव की घटना हुई है। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाया, मैं और वहाँ देखा कि छोटे कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि पत्थर की साइज पहले 2-3 दिन पूर्व भी पत्थर 2-3 दिन से पत्थर आ रहे हैं और आज कोई साइज की पत्थर की साइज बड़ी है। तो हम कार्यकर्ता सभी प्रवास कर रहे हैं हमारा एक कार्यक्रम के निमित्त, तो सब एक साथ थाने पे आए और देखा कि भाई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छावनी, जहाँ पे 3 साल पहले एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। उस टाइम पर भी उसके खिलाफ FIR वगैरह हुई थी, आवेदन दिए गए थे। और अभी ये मामला है कि पिछले 3 दिनों से
वहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं उनके ऊपर लगातार 3 दिनों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर की साइज़ पहले छोटी थी, आज पत्थर की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। अगर पत्थर इतने बड़े हैं कि अगर किसी बच्चे को वो लग जाते हैं तो बहुत बड़ी दुखद घटना हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग आज थाने पे आए हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रजनीश, आखिर कौन है ये पत्थरबाज और क्या है इसकी मंशा, लोगों की क्या शिकायत है और पुलिस क्या कह रही है? जी, आपको बता दूं कि कल देर रात में जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और जो पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी हैं उनके द्वारा कल कोतवाली थाने का घेराव कर दिया था। इन लोगों का आरोप था कि बीते 3 दिनों से जो पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वहां पर जो शिव मंदिर स्थित है उस पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और लगातार ये अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है। और कल रात में भी इस तरह की घटना वहां पर रहवासियों द्वारा बताई गई। इसके बाद जब इसकी सूचना हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, तो वे सभी कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पर थाने का घेराव कर दिया और थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इन लोगों का आरोप था कि इन जो अज्ञात ऐसे जो शरारती तत्व है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो थाना प्रभारी द्वारा जो अनिल मालवी है उनके द्वारा आश्वासन का और ये जो जांच करके इस जल्द से जल्द इन आरोपियों को जो बदमाश है उनको पकड़ने का आश्वासन दिया। उसके बाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां से गए। जो बताया जा रहा है, जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से और जो कॉलोनी वासियों से बात की गई तो उनका कहना है कि एक जो दिशा है उस तरफ से जहां से पत्थर आ रहे हैं वहां के करीब जो 5-6 घर है उनको चिन्हित किया जाए, वहां कौन लोग रह रहे हैं उनकी जांच की जाए और क्या वहां पर इस तरह के पत्थर है। अब पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह की पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। जो हिंदू मुस्लिम दोनों के ही लगातार त्योहार चल रहे हैं और ऐसे में ऐसे कौन लोग हैं जो शहर की शांति को खराब करना चाहते हैं। तो फिलहाल कोतवाली पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को जांच में ले लिया है। देखना होगा रजनीश की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बालोद की, जहां तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में बच्चे, महिला सहित कुल 17 लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को गंभीर रूप से घायल हालत में भर्ती कराया गया और शादी कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे और दुर्घटना जब हुई उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। बालोद में ये तेज रफ्तार पिकअप पलटने का मामला सामने आ, देखिए तस्वीरों में, ये वही पिकअप है जो दुर्घटना का शिकार हुई और इस पिकअप में सवार 30 लोगों में से 17 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी पिकअप में सवार 30 लोग। और बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सामने आया। मस्तूरी में धर्मांतरण का खेल का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि लवार में हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ दबिश दी और यहां एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी और इस प्रार्थना सभा में ही लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं और अब बीमार गरीबों को रुपयों का लालच देकर के उनके धर्म परिवर्तन करवाए जाने का आरोप यहां हिंदू संगठनों ने लगाया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। रवि केवट और उसके साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस फिलहाल जो है जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। थाना मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूतड़ी लावर में रवि केवट एवं उनके अन्य साथियों द्वारा अपने घर में ही लोगों को, आम लोगों, जो दूर दराज के लोग थे उनके आसपास के लोग इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन हेतु लालच देकर, पैसे का प्रलोभन देकर इकट्ठा किया गया था। जिसकी सूचना पर से उनकी शिकायत सही पाए जाने पर रवि केवट उनके 3 साथियों के विरुद्ध FIR करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। मामले में विवेचना जारी है। और धमतरी में कैश लूट कांड में 5 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा और वारदात के कुछ ही घंटों बाद ये आरोपी पकड़ लिए गए। CCTV के जरिए लुटेरों का पीछा किया गया और धमतरी के पोटियाडीह गांव में फिल्मी अंदाज में लूट हुई थी और 20 लाख रुपए की लूट के मामले में कार सवार 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं CCTV कैमरे की यह तस्वीर है जिसमें वो कार दिखाई दे रही है, जिसको बताया जा रहा है कि आरोपी इसमें सवार होकर आए थे। पोटियाडीह गांव के पास स्कॉर्पियो
ने कार को ओवरटेक किया और 3 बदमाश उसमें से उतरे। कट्टा दिखा करके व्यापारी का जो नोटों से रुपयों से भरा हुआ बैग था वो छीन लिया और फरार हो गए। आरोपियों ने कार को तोड़ फोड़ डाला, व्यापारी जिस कार में जा रहा था, और व्यापारी जो पैसे लेकर धमतरी जा रहा था। ऐसे में लूटपाट के इस पूरे मामले में 5 संदिग्ध पुलिस ने पकड़े हैं। वारदात के कुछ ही घंटों बाद ये आरोपी पकड़ लिए गए हैं और इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया उसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की, जांच की और लुटेरों का पीछा किया और पता चला कि कुछ लोग जो संदिग्ध हैं वो इस मार्ग से गए और हालांकि पुलिस ने उन्हें महज 5 घंटे के अंदर ही, माफ कीजिएगा, कुछ घंटे के अंदर ही 5 आरोपियों को पकड़ा। और बहरहाल अभी कैश की रिकवरी हुई या नहीं हुई, क्या है स्थिति, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, लूटपाट की ये जो पूरी घटना घटित हुई, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, ये वही लुटेरे हैं क्या? देखिए, कल की घटना है, बड़े फिल्मी अंदाज में इस लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस आज इस बात का पूरा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर करने वाली है, लेकिन कुछ चीजें जो स्पष्ट हैं कि मामले के आरोपी पकड़ लिए गए हैं। 5 संदिग्ध हैं, इनमें से 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और जो लूट की रकम का सवाल है वो अभी खुलासा होना बाकी है कि जो रकम है पूरी की पूरी बरामद हुई या आधी बरामद हुई, कितनी बरामद हुई, पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी। सवाल इसमें एक और बड़ा ये भी है कि जिनसे लूट हुई वो जिस व्यापारी के कर्मचारी है, क्या वो भी लुटेरे के साथ उनकी सांठगांठ थी, क्योंकि पूरे 60 किलोमीटर गाड़ी का पीछा किया गया राजनांदगांव से लेकर धमतरी तक, और जो जगह मिली सुनसान वहां पर जाकर लूट को अंजाम दिया गया था। तो कहीं न कहीं शक ये भी है कि जो कर्मचारी थे जो रकम लेकर आ रहे थे धमतरी की तरफ, वो भी कहीं लुटेरों के साथ उनकी सांठगांठ तो नहीं। तो तमाम सवालों को जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले हैं, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ पकड़े गए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मंदसौर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर अंतिम संस्कार किए जाने के 18 महीने के बाद वो महिला जिंदा लौट आई है। बड़ी बात तो यह कि महिला की हत्या के 4 आरोपी अभी जेल में उसकी हत्या की सजा काट रहे हैं और महिला जिंदा घूम रही है। आपको बता दें कि मंदसौर के गांधी सागर के नावली की रहने वाली महिला ललिता लापता हो गई थी। अगस्त 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो झाबुआ के थांदला का था, जिसमें एक महिला को ट्रक से कुचल दिया गया था। परिजनों ने मृतका की पहचान ललिता ही के रूप में की थी और ललिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। महिला की हत्या के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया गया था और सभी 4 आरोपी झाबुआ जेल में बंद हैं। लौट कर आई ललिता ने बताया कि वो तो शाहरुख के साथ भाग गई थी, बाद में शाहरुख ने उसे 5 लाख में किसी और को कोटा में बेच दिया था। पिछले 1.5 साल से वो वहीं थी और अब मौका मिलते ही वो भाग आई। ठीक है, ये भी विषय है, लेकिन एक और सवाल वो ये कि जिस महिला का अंतिम संस्कार किया गया वो कौन थी? 1.5 साल से सर मैं यहाँ से भाग के गई हूँ शाहरुख के साथ में। शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवाई नहीं लगने दी, आगे से आगे बेच दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिला, मैं भाग के आ गई। ये ललिता के परिवारजनों ने करीब 1.5 साल पहले शिनाख्ती की थी, जिसमें अपनी बेटी को उन्होंने मृतिका बताया था और जिसके बेसिस पे मर्डर का केस थाना में पंजीबद्ध हुआ था। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये अभी जो है वापस से वो महिला आई है, तो पुलिस ने ये जो मैटर पूरा जो झाबुआ पुलिस में थाने को सूचना दी गई है। और इंदौर की भावना हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अभी तक पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो आरोपियों तक पहुंच सके और गिरफ्तारी कर सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो काफी हेल्पफुल इसमें रहेगा। फिलहाल पुलिस ने उनकी पहचान इसी फुटेज के आधार पर कर ली है, जो स्ट्रेचर पर भावना को घायल हालत में ले जाते हुए दिखाई दिए। दरअसल इसमें जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं उनका नाम बताया जा रहा है आशु और मुकुल यादव, जबकि युवती जो दिखाई दी है उसका नाम है स्वाति। आशु, उसका भाई मुकुल और स्वाति फिलहाल फरार है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें कि घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। ये पूरा घटनाक्रम इंदौर से सामने आया था, जब एक युवती जिसका नाम भावना सिंह बताया जा रहा है
गोली मार दी गई थी उसे और उस गोलीबारी में भावना गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे हॉस्पिटल जब इलाज के लिए ले जाया गया तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए इसको एमआई हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। उनके ग्वालियर से एक मुँह बोले भाई हैं, वो आए हुए हैं, उनकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। बाकी जो भी आरोपी हैं उनके जांच में पुलिस लगी हुई है। भावना सिंह नामक युवती को गोली लगने की घटना जो कि लचौड़िया थाना क्षेत्र में हुई थी, इसमें एक 302 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी अभी तक चिन्हित हो चुके हैं, जिसमें से एक आशु यादव है और एक मुकुल यादव है। इनके साथ में एक महिला साथी की भी जानकारी सामने आ रही है, उसकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई की कोर्ट में दायर सीबीआई की रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात कही गई, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों ही केसेस में क्लोजर रिपोर्ट्स दाखिल कर दी गई हैं। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत के केस को टेक ओवर किया था, जहां से इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की थी और 4 साल की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया गया था और अब सुशांत सिंह के परिवार के पास प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का ही विकल्प बचा है। सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट्स से सुशांत के सुसाइड और फॉल प्ले केस की जांच की थी और एम्स फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह के फॉल प्ले से इनकार किया था। उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव के तहत उज्जैन में आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे दक्षिण अफ्रीका, फिजी और नेपाल के विशिष्ट मेहमानों ने भगवान महाकाल के दर पर जाकर दर्शन किए और यहां मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दक्षिण अफ्रीका उच्चायोग की प्रतिनिधि समेत अन्य प्रतिनिधियों ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने अतिथियों का आत्मीयता के साथ स्वागत किया। सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने मेहमानों का सम्मान कर मंदिर की व्यवस्थाओं से परिचित कराया। तो विदेशी मेहमानों ने बाबा महाकाल के दर पर जाकर माथा टेका, आशीर्वाद लिया और अभिषेक पूजन किया उन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाबा महाकाल के दर पर पहुँचे मेहमानों का स्वागत किया गया और महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचे विदेशी मेहमानों ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल के चरणों में ध्यान लगाया। Namaskar, Jai Shri Mahakal. Today has been such an amazing experience. I really felt that God is present in this place. I feel so happy. My name is Carol Mamapuro from South Africa. I am from South Africa. I'm the spouse of the councillor in the South African High Commission. It has been quite a very, very spiritual experience, very enriching, very different, but quite so fascinating. Thank you so much for giving us the opportunity to be with you here, to spend the day with you and experience everything about the Indian culture and the Indian cuisine and the Indian the way of living of the Indians. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. I appreciate it. और यहाँ रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।